स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी का फिर से एक नई वीडियो में। आप सभी को बता दें 2024 स्टार्टिंग से पहले ही बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर नई नई योजनाओं के बारे में नए नए आदेश जारी किए हैं। तो उसी के बारे में एक नया आदेश अब जारी किया गया है, जो कि अभी तक आप लोग जो बच्चों का पोशाक राशि था वो आप लोग हाथों हाथ वितरण कर देते थे, या तो अपने मतलब कि आपको आपके खाते में जाता था पोशाक के खाते में, और आप लोग अपने निकाल के 400 की राशि आप लोग वितरण करते थे। लेकिन अब से सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया गया है कि अब सभी लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि जाएगा। अब देखिए इसके बारे में विशेष जानकारी आप सबको इस वीडियो में मिल जाएगा कि कैसे उनका बैलेंस जाएगा, क्या आपको क्या मतलब कि आपको देना होगा, क्या आपको उनका सभी का डाटा देना होगा। तो ये आपको सभी जानकारी मिल जाएगा, आपसे कौन सा डाटा मांगा जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि ICDS महोदय के द्वारा लेटर जारी किया गया है, 23/1/2024 को जारी किया गया है। पत्रांक संख्या आप लोग देख सकते हैं 506 है। और आप लोग देखिएगा तो निदेशक ICDS है यहाँ पर, और सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यानी कि सभी DPO को भेजा गया है, एवं सभी CDPO को भी लेटर यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है। सभी CDPO एवं DPO को लेटर जारी किया गया है। तो समझिएगा विषय में बोला गया है पोशाक योजना अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों में वांछित सूचना का सत्यापन करने के संबंध में, यानी कि जो बच्चे आपके रजिस्टर्ड हैं पोषण टेकन में, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 से लेकर 6 वर्ष जो बच्चे हैं जो कि आपके पोषण टेकन में जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को पोशाक की राशि जाएगी। अब किस प्रकार से जाएगी, तो यहाँ पर देखिए साफ तौर से बोला गया है डीबीटी के माध्यम से जाएगी। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पर देखिए प्रसंग बोला गया ICDS निदेशालय के पत्रांक इतना के अनुसार ये लेटर जारी किया गया है, यानी कि पहले भी आपको लेटर के अनुसार अवगत कराया गया था। सभी CDPO DPO को बोला जा रहा है कि आप लोगों को पहले भी लेटर में हम लोग अवगत करवाए थे कि जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में जो बच्चे पढ़ते हैं 3 से 6 वर्ष बच्चों को, सभी को जो पोशाक की राशि है उनके रजिस्टर्ड जो पोषण टेक में रजिस्टर्ड लाभार्थी है उन्हीं के आधार पर उनको जाएगा। तो देखिए आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग पोषण टेकन में जितने भी लाभार्थी को रजिस्टर्ड किए होंगे, यदि कोई लाभार्थी यानी कि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो कि अपने पोषण टेकन में जो 3 से 6 वर्ष की बच्चे की कैटेगरी है, जिसमें आप लोग देखते होंगे बेनिफिशियरी कैटेगरी बहुत सारे कैटेगरी हैं, आप लोग को देखना है 3 से लेकर 6 वर्ष वाले कैटेगरी में। हम आपको आगे दिखा भी देंगे किस कैटेगरी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चे स्कूल पूर्व बच्चे जो होते हैं उसके कैटेगरी में आपको जाना है। उसमें आपको देखना है जो आपके बच्चे आपके केंद्र पर पढ़ने आते हैं बस उन्हीं बच्चों को आप लोगों को उसमें रजिस्टर रखना है। वरना यदि आपके में अगर 55, 45 हो गया या इससे ज़्यादा बच्चे आपके पोषण टेकन में रजिस्टर्ड हैं 3 से लेकर 6 वर्ष बच्चों में, तो आप लोगों को उसमें रजिस्टर नहीं रखना है। आपको क्या करना है, माइग्रेट कर देना है। तो देखिए इसमें आपको पहले भी आपको सूचना मिल चुका था। तो यहाँ देखिए बोला जा रहा है कि कृपया प्रोसेसिंग पत्र का स्मरण किया जाए, यानी कि पहले वाले पत्र को याद किया जाए। उसमें भी आप लोगों को बताए थे कि उक्त पत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों को पर 3 से लेकर 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों को 400 रुपये की प्रति बच्चों की दर से पोशाक योजना की राशि का डीबीटी के माध्यम से सीधे भुगतान करने के संबंध में पोषण टेकन में प्रविष्ट किए गए एक्सेल सीट को महिला प्रविचिका के स्तर में सत्यापित कराकर माइग्रेट कर चुके लाभार्थियों को पोषण टेकन में हटवाना एवं लेकिन अद्यंत प्रतिवेदन प्राप्त है। यानी कि उनको बोला जा रहा है कि आप लोगों को पहले भी हम लोग अवगत करवाए थे कि जितने भी पोषण टेकन में लाभार्थी रजिस्टर्ड हैं उसमें से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिस लाभार्थी को यानी कि जिस बच्चे को माइग्रेट कर दिए, माइग्रेट मतलब होता है कि आप लोग माइग्रेट आउट कर दिए, यानी कि एक आपको ऑप्शन है माइग्रेट आउट करने का। डिलीट का ऑप्शन तो आपके पास नहीं है, लेकिन माइग्रेट आउट का एक ऑप्शन मिलता है। यदि आप लोग माइग्रेट आउट कर दिए हैं तो वो एक नए कैटेगरी में चला जाता है, यानी कि माइग्रेट आउट वाली लिस्ट में चला जाता है। तो बोला गया था कि महिला प्रशिक्षकों से कि आप लोग अपने लिस्ट में देखिए कि कितने आपके आंगनबाड़ी केंद्र ने जो है माइग्रेट आउट में बच्चे को रखे हुए हैं। जितने भी माइग्रेट आउट में बच्चे रखे हुए सभी बच्चों को आप लोग एक बार डिलीट कर दीजिए, यानी कि उसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि उसको लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए उसको डिलीट कर दीजिए। ये आदेश था महिला प्रशिक्षकों को यानी कि LS को, क्योंकि वही आप डिलीट कहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनको आदेश दिया गया था। तो आदित्य की उसके बाद बोला गया है कि अतः पुनः निर्देश दिया जाता है कि पोशाक योजना अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों को वांछित सूचनाओं का सत्यापन कर 1 सप्ताह के भीतर, यानी कि 1 सप्ताह का यहाँ पर देखिए टाइम दिया जा रहा है। इस लेटर के बाद 1 सप्ताह के बाद आपको टाइम दिया जाता है कि 1 सप्ताह के भीतर जितने भी पोषण टेकन में रजिस्टर्ड लाभार्थी बच्चे हैं सभी का डाटा एक एक्सेल सीट के माध्यम से अवगत करवाएं और ICDS को भेजें, ताकि सुनिश्चित कर सके ताकि PFMA के माध्यम से सभी का भुगतान किया जा सके। तो जो आप 400 की राशि है वो सीधे तौर पर अब लाभार्थियों के खाते में जाएंगे। अब कैसे जाएंगे, तो आप लोग भी जानते हैं कि बच्चों का आधार का अकाउंट नहीं है। यदि आप लोग बच्चा का आधार लिंक कर दिए होंगे तो सभी लोग जानते हैं कि बच्चा का अकाउंट नहीं है। तो यही एक्सेल शीट से देखा जा रहा है कि किनका किनका अगर अकाउंट है और अगर बच्चा का आधार कार्ड दिए हैं, वेरीफाई कर दिए हैं, तो क्या उनका अकाउंट खुल चुका है। अगर नहीं है तो खुलवा दें, अगर उनका नहीं है तो गार्जियन का आधार कार्ड दें, ताकि उनको BFMA के माध्यम से पेमेंट भेजा जा सके। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर सूचना दिया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कौशल किशोर जो कि ICDS के महाजन है, उनका सिग्नेचर यहाँ पर प्राप्त है। और ये
लेटर जो जारी कर दिया गया है। तो मतलब कि आप लोग समझ लीजिए कि 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है, मतलब कि 1 महीना के भीतर आप सभी का ये कार्य जो है वो संपादित किया जाएगा। और सभी का अपने भी पोषण टोकन में वेरीफाई कर लें। चलिए एक बार हम लोग आपको पोषण टोकन में अवगत करवा दें कि कहाँ से आपको क्या देखना है। देखिए, आपको पोषण टोकन ओपन करना है और आपको सीधे आ जाना है होम पेज पे। होम पेज पर आने के बाद आपको एक बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको इस पर क्या करना है, क्लिक कर देनी है। जैसे आप लोग बेनिफिशियरी वाले क्लिक करते हैं तो आप में जो बेनिफिशियरी कैटेगरी वाले ऑप्शन खुल जाता है। तो आपको जो हम आपको बता रहे थे अभी कि 3 से 6 से वाले बच्चे कैटेगरी आपको देखना है। जैसे कि आपको नीचे में दिख रहा होगा, चाइल्ड ऑफ 3 ईयर से लेकर 6 ईयर के बच्चे में, इसी में आपको देखना है। इसी बच्चों को जो पोशाक की राशि है वो मिलती है, इन्हीं को मिलना है। तो आपके क्षेत्र में जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं उनको आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं किए होंगे तो फटाफट से आप लोग रजिस्टर्ड कर लेंगे। इसी कैटेगरी को आप लोग ओपन कीजिएगा। इसमें जो पात्र लाभार्थी हैं उन्हीं को रखना है। जो लाभार्थी पात्र नहीं है, यानी कि जो बच्चा आपके स्कूल में पढ़ने नहीं आता है, उसको आप लोग यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो माइग्रेट आउट का। तो आप लोग इसको माइग्रेट आउट कर सकते हो यदि इनको कुछ नहीं मिलता है। तो यदि ये बच्चा पढ़ने नहीं आता है, आंगनबाड़ी केंद्र पढ़ने नहीं आता है, तो आप लोग यहाँ पर माइग्रेट आउट कर सकते हो। या तो और भी ऑप्शन है जहाँ पर आप लोग जाके इसका सेटिंग को ऑफ कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर स्कूल यस कर सकते हैं कि यह स्कूल चला जाता है, सरकारी स्कूल। इस प्रकार से आप लोग इसको हटा सकते हैं। तो इसको आप लोग, अगर आपका पात्र लाभार्थी है तभी आप लोग इसमें रखें, अन्यथा फिर आपको आगे प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप लोग भी इस मैसेज के माध्यम से समझ गए होंगे कि आप सभी को इस प्रकार से आदेश दिया जा रहा है। तो आप लोग जितने भी पोषण टोकन रजिस्टर्ड, जिसको आप लोग रजिस्टर्ड नहीं किए हो, जो आपकी पात्र लाभार्थी हैं, यानी कि जो बच्चा रेगुलर पढ़ने आता है, जिसको आपको पोशाक देना है, उनको रजिस्टर्ड नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट से रजिस्टर्ड कर लें। और ये भी देख लें जिनका बच्चा अब मतलब जिन बच्चा का आप लोग अब मतलब 6 साल पूरने वाला है, जो कि 1-2 महीना में पूर जाएगा, तो उनको आप लोग यहाँ से माइग्रेट आउट पहले ही कर दें ताकि वो यहाँ से हट जाए। तभी आप लोग फिर उनको जो मतलब कि आपका एक्चुअली जो विद्यार्थी है उन्हीं को पोशाक मिल पाए। इस प्रकार से आप लोगों का डीबीटी के माध्यम से आप राशि जाएगा। आगे की जानकारी आप सभी को आगे मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।